Hello, students. Now moving towards a new lecture on the same series of shares. As we had promised in our previous video that we will discuss how to solve the question and why the journal entries are like that only. So in this, we will just give you the specimen question or a sample question. बहुत ही आसान है. Just for example, there is an X Limited. There is a company which has issued 20,000 shares. I'm taking a short form SH. The value of one share here is 10 rupees and it is divided into application of 2 rupees each. Similarly, allotment, it is also 2 rupees each. First call amounting to rupees 3 rupees and second call here is also of 3 rupees. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने रखा है ताकि हम इसकी असल में बेसिक बता सकें कि जर्नल एंट्रीज को एक्चुअली किस तरह से किया जाता है और उसकी वजह क्या है. So now have a look. The first journal entry will be bank account debit to share application account. Narration would be application money receipt. We are taking a shortcut here क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए. और देन आता है इसकी दूसरी एंट्री, क्योंकि हर एक की 2 एंट्रीज होंगी. वन इज़ ऑफ ड्यू एंड अनदर इज़ ऑफ पेमेंट. वन इज़ ऑफ ड्यू एंड अनदर इज़ ऑफ पेमेंट. वन इज़ ऑफ पेमेंट एंड अनदर इज़ ऑफ ड्यू. So the second entry for the same application money is share application account debit to share capital account. Application transferred to share capital. So what is the basic criteria to value the amounts in the journal entry? That is number of shares into related amount. ये फॉर्मूला एक्चुअली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट आगे अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसमें इसको किस तरह से पुट करना है वो हम लोग इसी की मदद से समझेंगे कि अगर ये हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे जब हम फॉर फीचर और सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में आएंगे. तो हम देखते हैं कि हम इसमें अमाउंट क्या भरें. हमारे सामने ये कॉलम आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड. अमाउंट कॉलम में अमाउंट क्या भरें. नंबर ऑफ शेयर्स, हमने कहा ना नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 20,000 इंटू 2. तो हम यहाँ पे अमाउंट आएगा 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000. यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड एंड सिमिलरली 40,000 आपने क्रेडिट साइड लिख दी. सेम यहीं पे अमाउंट यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है कि कुछ अमाउंट ड्यू हुआ हो या कोई अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया, तो ये एंट्री ऐसे ही रहेगी जैसे है. देन हम देखते हैं कि अलॉटमेंट भी हमारा 2 रुपये का ही है, तो हम इसकी एंट्री आपके सामने यहाँ पे करेंगे. ठीक है. So now
जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्क्रीन के एडजस्टमेंट में थोड़ी सी जो इश्यूज थे, फॉर दैट वी आर रियली सॉरी कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी रहता है लाइव क्लासेस में। फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में जो पहली एंट्री होगी दैट इज शेयर allotment. This is the short form of allotment. Account debit to share capital account. Here allotment is due. Allotment money due. You can just make a narration as being allotment money due या allotment money due. So on the second entry we will just take bank account debit to share allotment, and here allotment money received, और अमाउंट में सेम वैसे ही हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 20,000 and allotment is of 2 rupees, so 40,000 rupees will be debited and similarly 40,000 will be credited on both the sides in both the entries. So अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ हमें दिखती है और क्या चीज़ इसमें अपोजिट है। So just take first of all you have to take this application amount. एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है, देन वो पैसा ट्रांसफ़र होता है, बट अलॉटमेंट में इसका उल्टा है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू है, देन वी आर रिसीविंग। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज इन द केस ऑफ अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन इज दैट इन द केस ऑफ एप्लीकेशन the money, the amount is received beforehand and after that it is transferred to the capital account. But after the application has been made, in the case of allotment, first of all the allotment is due and then the allotment has been received, the amount of allotment has been received by the company. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे सामने आता है। दूसरा, अगर इसी की एंट्री वाइज हम देखें तो अगर हम इस एप्लीकेशन की एंट्री को फर्स्ट मानते हैं बैंक वाली और ट्रांसफ़र को सेकंड मानते हैं, तो और से अगर हम देखेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मींस देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ नेम्स। यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री है वो अलॉटमेंट की देखिए फर्स्ट है, अगर सिर्फ नाम बदल दें। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, अलॉटमेंट में शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, मींस द सेकेंड एंट्री ऑफ एप्लीकेशन विल बी द फर्स्ट एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। Similarly, the first entry of application, that is bank account debit to share application, now just change the name of application to allotment, the entry will be same, bank account debit to share application की जगह हम लगा देंगे bank account debit to share allotment. So the first entry of application now will become the second entry of allotment and the second entry of allotment will become the first entry of second entry of application will become the first entry of allotment. सेम यही सारे केस हम इसके बाद आगे भी देखेंगे कि जब हम फर्स्ट कॉल पे आएंगे, व्हेन यू आर ऑन दी फर्स्ट कॉल का भी रूल यही है कि द फर्स्ट एंट्री ऑफ एप्लीकेशन विल बिकम द सेकेंड एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल एंड द सेकेंड एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन विल बिकम द फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल। मीन्स हियर वी विल फर्स्ट ड्यू द अमाउंट, पहली ड्यू की एंट्री होगी दैट इज शेयर first call account debit to share capital account, and amount will be now 20,000 into 3, that is 60,000, and similarly the second entry will be the first entry of application, that is receive। amount receive होगा तो वो entry हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा ये हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और अमाउंट में वही 60,000 आ जाएगा आपके सामने। एंड सेम विल बी द केस ऑफ सेकेंड कॉल, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉल
इफ इट इज सेकंड कॉल, इफ इट इज सेकंड कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल की एंट्री तो मैंने ये जो बताई यही है। अगर ये सेकंड कॉल होती तो फर्स्ट कॉल यहाँ लिखने की जगह हम क्या लिखते, सेकंड कॉल, एंड द होल एंट्री वुड बी द सेम। फर्स्ट कॉल की जगह हम दोनों जगह सेकंड कॉल लिख सकते थे। और अगर अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल भी हमारे सामने इस क्वेश्चन में 3 रुपए की थी, सेकंड कॉल भी हमारे सामने 3 रुपए की थी, तो अमाउंट भी सेम रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉल्स का रेट बदल जाता तो हम यहाँ पे कॉल्स का रेट भी बदल देते। कहने का मकसद ये है, जो चीज़ जिस बात को हमको यहाँ साबित करना है और समझना है वो ये है कि ये तो एंट्रीज हमारे सामने हो गई, आपकी बुक में भी हैं ये एंट्रीज, देन आपके पास लिखी हुई हैं, हमने आपको लिखवा भी दी। अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके आगे। अगर होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको अलग से लिख के भेज दूंगा आपको एंट्रीज, बट ये एंट्रीज बेसिक हैं। द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, these two entries will be of the application, and similarly share allotment account debit to share capital, bank account debit to share allotment will be the second entry for the allotment। और इसी तरीके से जितनी भी आगे कॉल्स होंगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल जितनी भी होंगी उसमें और अलॉटमेंट में बिल्कुल सीधा रिश्ता है कि फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होती है, अलॉटमेंट भी ड्यू होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह अलॉटमेंट को जगह हटा के हम फर्स्ट कॉल रखते हैं या सेकंड कॉल रखते हैं या थर्ड कॉल रखते हैं, बाकी एंट्री सेम है। जो दूसरी एंट्री थी अलॉटमेंट की वो भी रिसीव की थी, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की और थर्ड कॉल की भी दूसरी एंट्री जो है वो रिसीव की है। हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल हटा के शेयर अलॉटमेंट कर देंगे तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री बन जाती है। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज। हमें इसको समझना है, क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना, जर्नल एंट्री को रट लेना, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द नॉलेज बेस, टू इम्प्रूव द नॉलेज बेस। व्हेन यू आर इनटू द MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड व्हेन यू आर इन सर्टेन इंटरव्यूज, वहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई द जर्नल एंट्री इज़ लाइक दैट। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमको अभी समझना है, तो हमने जर्नल एंट्री करने का तरीका आपके सामने पेश कर दिया था। अब हमें जो समझना है दैट इज़ व्हाई। हमें समझना है जर्नल एंट्री को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम ये बताते हैं कि एप्लीकेशन में और रेस्ट एंट्रीज में फ़र्क क्या है। अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जो भी कॉल्स आती हैं उनमें और एप्लीकेशन में फ़र्क है। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है वो होती है रिसीव की, और सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र की। इसको ड्यू भी कह सकते हैं कुछ लोग। बट इन केसेस में पहली एंट्री होती है ड्यू की, दूसरी एंट्री होती है रिसीव की। इसको हम अगर कोई बहुत रॉकेट साइंस से ना समझा के बहुत ही आसान भाषा में समझाएं हम, तो ये हमारे सामने बात आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, अगर हम यूँ देखें, इसको हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे सामने एक पर्सन है जो सोच रहा है कि क्या करें। इसके पास जॉब नहीं है, तो इसके पास मंथली इनकम भी नहीं है। ही डजंट नो दैट अगले महीने कितना पैसा आएगा। ही डजंट नो, हिज फ्यूचर इनकम इज नॉट सर्टन। सो ये नहीं कह सकता कि हम अगले महीने क्या करेंगे। बट आज की तारीख में फॉर एग्ज़ाम्पल से एनी डेट इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है इन अ सर्टेन ऑफिस। ये बहुत ही आसान बनाना है, इस वजह से मैं इसको बना दे रहा हूँ। ए सर्टेन ऑफिस, इसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाता है, एंड इन रिटर्न ये यहाँ पे जॉब करेंगे, and in return for this job he has been agreed for the salary of 1 lakh rupees. Now अब ये जब पहली तनख्वाह अपनी ड्रॉ कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, इनके पास पैसे आए, इस सोर्स से इनकम आई, देन ही इज स्पेंडिंग। बट वंस ही इज श्योर, देखिए बात समझिएगा, जब
तक के हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हम ये प्लान नहीं कर सकते अपने एक्सपेंडिचर्स को। जब हमारे पास इनकम आ गई एंड वी आर सर्टेन दैट दिस मच ऑफ इनकम विल बी अर्न बाय अस इन द अपकमिंग मंथ्स और ईयर्स, देन वी विल प्लान आवर एक्सपेंडिचर्स एंड व्हेन वी आर श्योर, तो हमें पता है कि पहली तारीख को फॉर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड मंथ February 2021 he is sure that he will receive 1 lakh. So earlier, क्योंकि ये यहाँ पे श्योर है तो ये पहले ही अपनी कुछ एक्सपेंसेस ड्रॉ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये बहुत ही कॉमन है कि एक इंसान की जॉब लग गई, जब तक ये जॉब नहीं थी वो कोई ऐसी EMI पे चीज़ नहीं खरीद रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर, बट पहले उसने रिसीव कर लिया, पहले एक इंसान ने पैसा रिसीव किया, अब रिसीव जब कर लिया तब उसने रेस्ट अपनी इनकम को ट्रांसफ़र किया अमंग डिफरेंट हेड्स। अब लेकिन वो श्योर हो गया कि उसको हर महीने पहली तारीख को, फिर मार्च की पहली तारीख को मिलेगी, फिर इसी तरह अप्रैल की पहली तारीख को मिलेगी, फिर मई की पहली तारीख को मिलेगी, एंड नाउ ही इज़ श्योर दैट ही विल रिसीव सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एवरी मंथ। अब वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें खरीद लेगा, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अब वो कुछ चीज़ें खरीद लेगा जो कि जिसका EMI पे वो सामान खरीद लेगा ताकि वो EMI आसानी से भरता रहे। जब तक EMI नहीं ले रहा था, जब तक ये श्योर नहीं था, अब जब वो श्योर हो जाएगा तो पहले ही वो ड्यू कर लेगा अपने खर्चों को, पहले ही वो ड्यू कर लेगा, देन आफ्टर ड्यूइंग द अमाउंट ही विल रिसीव द अमाउंट। एंड सिमिलरली इट इज़ द केस इन केस ऑफ कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि कंपनी को अभी पहली बार में नहीं पता था कि कितने शेयर्स जो वो इशू करने जा रहे हैं उसमें से कितना पैसा एक्चुअली उनके पास आएगा। पहले उनके पास एप्लीकेशन की मनी जब आ गई, वो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी कैपिटल के बदौलत। अब उनको ये पता चल गया है कि इतने लोग तो हमारे शेयर्स खरीदेंगे और हर महीने या जो भी टाइम है उसमें उनको वो पैसा मिलेगा, तो पहले ही वो उसको ड्यू करेंगे, पहले ही अज्यूम करेंगे, देन द कंपनी विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट शेयर होल्डर्स। इसीलिए एप्लीकेशन में पहली एंट्री रिसीव की है और बाकी सारी एंट्रीज में दूसरी एंट्री रिसीव की मानी जाती है। So I hope that this lecture will be clear to you, and if any doubt is arising और कोई भी अगर कोई problem आती है in the case of examples and something like that, you are free to ask us. Thank you for watching. Stay safe.